अम्मा आराम से। डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा। ये डॉक्टर साहब बुखार उतर तो जाता है लेकिन फिर चढ़ जाता है बुखार। कोई नहीं, मौसमी बुखार है, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब आप इनका डेंगू का टेस्ट क्यों नहीं कर लेते? इनके आंखों और सर में भी बहुत दर्द है। जी। पर मुझे कोई डेंगू वेंगू नहीं होता। डॉक्टर साहब कमज़ोरी हो गई है, कोई ताकत की दवा लिख दो। ऐसा करता हूँ कि मैं आपको एक ताकत की और दूसरा खांसी का सिरप लिखे देता हूँ। डॉक्टर साहब वो अम्मा की तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब है तो हम अम्मा को अस्पताल में दाखिल करा दें। ऐसी तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। वैसे वही मेडिसिन जो मैं लिख के दे रहा हूँ वही दूसरा डॉक्टर देगा। जी। अरे परेशान ना हो बेटा, ज़रा सा बुखार है, उतर जाएगा। आप वक्त दवाई लीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये बताइए क्या नाम है इनका? जी माजदा। बरकत भाई, कलियां तोड़ने का मजा तो अरशद के साथ आता है। अबे तो क्या मतलब है भाई तेरा? अबे अरशद नहीं आएगा तो हम क्या मूड भी नहीं बनाएंगे कभी, हैं? अबे 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते आंखें ठंडी किए हुए मुझे। भाई बस 2-4 दिन और सब्र कर जाए। एक चिड़िया हाथ लगी है, अपने वो क्या कहते हैं उसे, बॉयफ्रेंड, उससे मिल रही है। उसका भाई भी बड़ा सख्त है। उसकी वीडियो मैंने छुप छुप के बनाई है। लड़की को ब्लैकमेल करूंगा और आपके पास ले आऊंगा। वाह वाह, तो ये हुई ना मर्दों वाली बात है। बरकत भाई, मुझे भी एक हैंडीकैम ले दो। ये काम तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। अबे भाई काम तो इसी तरह करना पड़ेगा। वो बेहोश करके लाने वाला काम जो है ना, कुछ दिन के लिए खत्म कर दो। मामलात बहुत सख्त हो गए हैं। अबे बेटा किसी दिन भी कोई उठ खड़ी हुई ना तो सब जेल की सलाखों के पीछे। समझ गए? चलो अब छठो, शाबाश। कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ हमारी भी कैसी शादी है। ना मैं दुल्हन बनी, ना आपने सेहरा बांधा, ना बैंड बाजा, ना बारात, ना घर वाले, ना रिश्तेदार। भाई जो मोहब्बत की शादियां होती है ना, ऐसी होती हैं। हम एक काम करते हैं, हम घर वालों को बता देते हैं। आप पागल हो गई हो? तुम्हारे भाई को पता चल गया ना तो मुझे उल्टा लटका देगा और तुम्हें कैद कर देगा। अभी बच्चा बच्चा हो जाए फिर बता देंगे। एक काम करते हैं, अम्मी जान को बता देते हैं, वो सबको मना लेंगी। बस थक गई 1 महीने में? आना शुरू हो गई ना यादें तुम्हें? लगता है मुझसे तो दिल ही भर गया तुम्हारा। ऐसी बात नहीं अरशद, अगर ऐसी बात होती तो क्या मैं आपसे कहती कि घर वालों को मना लेते हैं? तो बस फिर चुपचाप 3 महीने गुजरने दो। अभी ठीक है। तैयार हो जाओ, वो गुलनार आपा की तरफ जाना है। वो कौन है? मेरी मुंह बोली बहन है। अरे आपने पहले तो कभी उनके बारे में नहीं बताया। भाई अभी अभी बनी है, वो आरिफ के रिश्तेदार हैं, उन्होंने खाने पे बुलाया है। तुम तैयार हो जाओ। मैं फौरन तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। आप
नाराज तो नहीं है? नहीं, तुम जाओ, तैयार हो जाओ। आशी, आशी, वो जो मैंने तुम्हें प्राइस बॉन्ड दिया था वो कहाँ है? रखा हुआ है, क्यों, क्या हुआ? लेकर आओ, लेकर आओ। अभी नहीं। पता है उसका आधा नंबर इसमें आ गया, मुझे याद था। आधा मुझे कुछ कंफर्म नहीं था क्या है, अब देखूंगा तो बताऊंगा। जल्दी लेकर आओ। अल्लाह करम कर दे। ये रहा। एक मिनट, इसको पकड़ो। कहाँ है नंबर? 7 4 निकला हमारा बॉन्ड? जमील, कोई बात नहीं, अगली बार निकल आएगा। सबका बॉन्ड थोड़ी ना निकलता है हर दफा। आ गया। ये हमारा डेढ़ करोड़ का इनाम निकल गया हमारा। आशी, 1.5 करोड़? 767 854 हाजी, 1.5 करोड़ रुपए निकल गए। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। तुम तो रास्ता ही भूल गए मेरे घर का। बस देखें, याद आ गया आपके घर का रास्ता। ये है मेरी बीवी। भागकर शादी की है? बस क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे थे। इसके तो मैं 1.5 लाख दूंगी। अरशद, अरशद ये क्या कह रही हैं? मेरी जान, ये तुम्हें मेरे हाथ बेच रहा है। अरशद, अरशद ये क्या कह रही हैं? अरशद ने, अरशद आप कहाँ जा रहे हैं? अरशद, आप मेरी बात का जवाब दे, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे इसको अंदर ले जाओ। नहीं अरशद, प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जा। नहीं, नहीं, छोड़ो, 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 नहीं, अरशद, छोड़ो, नहीं, छोड़ो, अरशद। ये लो, पूरे 1.5 लाख हैं, 1.5 लाख। 1.5 लाख? 2 तो करो। इस मोटी काली कलूटी भैंस के तुम्हें 2 लाख कौन देगा? वो तो 50,000 का भी माल नहीं है। मैंने तो इसलिए ख़रीद ली कि गुलनार के कोठे से कोई खाली हाथ ना जाए, वरना माल तो ऐसा था कि तुम्हारा और मेरा सौदा नहीं होता। ठीक ही कह रही आपा, रख ले। चल फिर तू ही रख ले। वैसे आरिफ बता रहा था कि तुम लड़कियों के कॉलेज की वैन चलाते हो ताकि लड़कियों से फ़ायदा उठा सको। ज़रा 2-4 खूबसूरत नगीने मुझे भी ला कर दो ना। एक नगीने के 2.5 लाख दूंगी। नारापा, अपने रेट तो बढ़ाओ, फिर नगीने क्या, हीरे भी ले आएंगे। मेरी जान, खूबसूरत से नगीने तो ला कर दो, रेट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। चप्पड़ कर इनको, चलता हूँ। किसी ने कब जीने मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अरशद। तुम्हारे पीछे मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया और तुम मुझे यहाँ पे पटा के चले गए। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो।
तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, किया जाने किस लिए। अल्लाह तुझे बहुत मुबारक करे बेटा। अम्मा ये सब तो आशी की किस्मत की वजह से हुआ है। पता है इसके नाम से बॉन्ड लिया था और बॉन्ड निकल आया हमारा। अल्लाह तुम दोनों को खुशियाँ दे। अम्मा पता है अब हम एक फ्लैट ले लेंगे, वहाँ रहेंगे तीनों मिलके, और मैं तुझे इस साल कंफर्म हज करा दूंगा इंशाल्लाह। और मुझे कहाँ लेकर जाओगे? आपने कहाँ जाना है बॉस? मरी जाना है मुझे। मरी? ओके बॉस, तीनों साथ चलेंगे। अरे बेटा, मैं अब इस बुढ़ापे में क्या मरी जाऊंगी, तो इसे ले जाइए, घुमा फिरा कर ले आइए। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? खाला? कुछ नहीं बेटा, जरा सा सर में दर्द है। खाला लाओ मैं दबा देती हूँ ना। अरे अब इतना भी नहीं है कि तू परेशान हो, मुझे कोई गोली दे दे सर के दर्द की, ठीक हो जाएगा। अम्मा अब तुम्हारी मैं एक बात भी नहीं सुनूंगा। कल तुम अस्पताल चल रही हो मेरे साथ। अब बताऊंगी उस फरा की बच्ची को कि हम भी अमीर हो गए हैं, हमारे पास भी गाड़ी आने वाली है। बड़ी शो मारती थी मेरे सामने, सहेली होते हुए तंज करती थी कि गरीब लड़के से शादी कर ली। अब तो जमील भी अमीर हो गया है। खाला आइए, नाश्ता तैयार है। खाला खाला उठ जाइए, 8 बज गए हैं। आपको याद है ना 11 बजे जमील के साथ अस्पताल जाना है, तो तैयारी भी तो करनी है। उठिए नाश्ता कर लें। खाला 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 उठिए। खाला हेलो हेलो आशी, जमील वो खाला। हेलो, कुछ बोलो तो। खाला नहीं रही।
कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। मैंने तुझे बहुत दुख दिया अम्मा, बहुत दुख किया। फिर भी कभी नहीं रूठी मुझसे। और आज पहली बार तुझे मैंने सुख देना चाहा, और तू हमेशा के लिए रूठ गई। अम्मा अभी तो मेरी खुशियों का, मेरी तरक्की का आवाज होता। अभी तो मैंने खुद तुझे अल्लाह ताला के घर बेचना था। तू उससे चली गई अल्लाह ताला के पास। ठीक है तनवीर साहब, आप एक काम करें, 10 पीस भिजवा दें। नहीं, 10 पीस यहाँ भिजवा दें, पहले मैं रख के देखूंगा ना किस तरह निकलते हैं। ओके ओके। अच्छा हाँ तनवीर साहब, वो पता है ना आपको मैंने नया शोरूम किया है जी। नहीं 40 लाख मार्केट से उठ गए। ठीक है, आप माल तो भिजवाइए, फिर देखते हैं। खुदा तनवीर साहब, मैं आपको कॉल करता हूँ, कॉल आ रही है। हेलो जी मलिक साहब। जी फर्स्ट क्लास। नहीं वो क्या है, इस बार सारे स्प्लिट्स मैंने मार्केट से खुद ही उठा लिए हैं जी। उसकी पेमेंट मैं आज भिजवा देता हूँ आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वे उसको देखने आया, जरा से झाड़ो। जी बताइए, किससे मिलना है आपको? जी वो यहाँ एक अदद परी रहती है, उससे मिलना है। जी मैं ही हूँ। कोई ख़ास काम? जी हाँ, काम तो बहुत ख़ास है, लेकिन वो ख़ास काम आपको यहीं बताऊँ, अंदर ना चले? नहीं ज़रूर अंदर आइए, अच्छे नहीं लग रहे ना यार लोफरों की तरह खड़े हुए। आइए। बड़ी रोमांटिक हो रही है, कोई ख़ास बात है? हाँ ख़ास बात तो है। क्या? लेकिन पहले ये बताओ कि खाली हाथ क्यों आए हो? खाली हाथ? कुछ लेते हुए आना था क्या? मुझे याद दिला देती।
मैं यही देखना चाहती थी कि तुम्हें याद रहता है या नहीं। अरे यार तुम्हें पता तो है, काम इतना होता है मेरा दिमाग माउफ हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। कुछ चाहिए हुआ करे बता दिया करो ना मुझे। जमील, आज हमारी शादी की सालगिरह है। सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। आई एम सो सॉरी। और खाली हाथ आ गए, गिफ्ट भी नहीं लाए। तो कोई बात नहीं, मैं अभी कोई गिफ्ट ला देता हूँ। चलो। नहीं, अब नहीं चाहिए। क्यों? सब बदल गए हो तुम जमील। पहले तो तुम्हें मेरी हर बात याद रहती थी, मेरे कोचिंग सेंटर आने जाने के टाइमिंग्स, मेरे सोने जागने के टाइमिंग्स, मेरी सालगिरह, और अब तुम शादी की सालगिरह ही भूल गए। अल्लाह, मेरी फूटी किस्मत। सही कहते हैं लोग, मर्द बदल जाते हैं शादी के बाद। कोई और तो नहीं मिल गई? क्या कहा? कोई और मिल गई है? मेरे दिल में और दिमाग में सिर्फ तुम हो, किसी और की जगह ही नहीं है। तो बचपन से आ रहा। हेलो। हेलो, जमील साहब से बात करनी है। आप कौन? उनको अच्छी तरह पता है कि मैं कौन हूँ। कौन बात कर रही है? नाम बताइए। नाम तो अब जमील से ही पूछना। हाँ जनाब, चले? चलो। चलो। तुम्हारा फोन। चलिए। अरे हाँ, आज अपने पुराने महल गया था मैं। वहाँ मंसूर से मुलाकात हुई। मंसूर भाई याद है तुम्हें? अरे वो जिनकी दुकान नहीं थी वहाँ, जितने शादी के लिए मैंने कर्जा लिया था, उनसे मुलाकात हुई। बड़ी खुशामदें कर रहे थे मेरी। अचानक जमील से मैं जमील भाई बन गया। फिर वो क्या नाम था तुम्हारी दोस्त का, फरा, उसकी वालदा से मुलाकात हुई। वो कहने लगी कि क्या हुआ, चुप चुप क्यों हो भाई? नहीं नहीं, चुप कहाँ हूँ, बस यही सोच रही थी कि तुमसे क्या गिफ्ट लूं। क्या चाहिए तुम्हें? पहचान दे दो। जमील, वो तुम्हारे फोन पर एक औरत की कॉल आ रही थी। सुबह एक कस्टमर आई थी, तो उनको लेना तो माइक्रोवेव था, लेकिन उन्होंने लिया कुछ नहीं। उल्टा मुझसे कहने लगी कि मैं एनजीओ में जॉब करती हूँ, तो उसके लिए फंड वगैरह दे दें। मैंने कहा मुझे माफ़ करें, मेरे पास इतने पैसे नहीं। चली गई। जाते जाते कार्ड ले गई थी शॉप का, मेरे ख्याल से वही होगी। जमील, दूर रहा करो ऐसी औरतों से तुम। ओके बॉस, और कोई हुक्म? अच्छा बताओ ना, क्या चाहिए भाई तुम्हें गिफ्ट? सोच रही हूँ अभी मैं। अभी तक नहीं सोचा है? बैट बॉल खिला दो। साहिबा, प्यारी प्यारी चीजें आई है। अल्लाह, अरे साहिबा, ये वाला जोड़ा सबसे प्यारा। नहीं, मेरे बच्चे की सारी चीजें अच्छी है। वैसे आपने नाम क्या सोचा है? डॉक्टर कह रहा था कि लड़का होगा, इसलिए नाम भी मेरी मर्जी से होगा। एक बाबा कह रहा था कि इसका नाम हमजा रखना चाहिए। हमजा? बेगम साहिबा, हमजा तो बहुत प्यारा नाम है। अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? चलो शाबाश, आराम से। अगर कहीं कहीं फिसल गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मुझे। मैंने कहा है ना, जब भी कमरे से बाहर आना हो तुम मुझे बुला लिया करो।
शाबाश, बैठो आराम से, आराम से, आराम से, बहुत धीरे धीरे। शाबाश। अच्छा ये देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें मैं लाई हूँ। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों। पहले मैं बड़ी मुश्किल में। तुम तो बिल्कुल पागल हो। अच्छा इतनी जल्दी से फ्रेश एप्पल जूस लाओ। नहीं, मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए मत लेकर आना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम्हें कौन दे रहा है? मैं तो बच्चे की खातिर कह रही हूँ। ले आओ बेगम साहबा। जाओ जल्दी से, और कुछ फ्रूट भी नहीं आना। जी अच्छा। ये कितना अच्छा रंग है, कितना प्यारा लगेगा ये पहन के। कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। वाह भाई वाह, आशी मैं जब भी तेरे घर आती हूँ कोई ना कोई नई चीज ही होती है। लगता है अच्छी खासी कमाई होने लगी है जमील की। खुश रहो आशी, मेरी खुशी तो तेरी खुशी में है। और मैं ये भी समझती हूँ कि तू जमील के खिलाफ कभी कुछ सुनना नहीं चाहेगी, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक बात जरूर कहूंगी। क्या बात है माँ? बोलो। देख आशी, मैं तेरी माँ हूं, तेरा बुरा तो मैं कभी नहीं सोचूंगी और सोच ही नहीं सकती। ये जो मर्द जात होती है ना, बड़ी बेवफा होती है। जरा नजर रखना जमील पर। अम्मा क्यों नजर रखूं? जमील पर मुझे पूरा भरोसा है और बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे। आशी तूने गौर नहीं किया, जब से जमील के पास पैसा आ गया है ना, उसकी तबीयत में कुछ बदलाव सा आ गया। अम्मा जो कहना चाहती हूँ साफ साफ कहो। अच्छा तो लो मैं खुलकर बात करती हूँ, लेकिन तू भी बात को समझने की कोशिश करना। ये जो मर्द जात होती है ना, जब इसके पास पैसा आता है ना तो बड़े सारे शौक भी अपने साथ ले आता है। रंगीनियों का शौक मर्द को रिश्तों से खींचकर कोसों दूर ले जाता है। इसलिए कह रही हूँ जमील पर नजर रखना। तो फिर शुरू हो गई ना अम्मा? अरे शुरू होने वाली कौन सी बात है, मैं तो जमील के बाप को भी जानती हूँ। बड़ा रंगीन मिजाज था, रंगीन तबीयत का आदमी था। और इसलिए कह रही हूँ कि जमील पर नजर रखना कि खून का बड़ा असर होता है। जमील भी रंग बिरंगी औरतों में उठता बैठता है, कहीं किसी को दिल ना दे बैठे। हेलो। दिल भी बुझा हुआ हो, शाम की परछाइयाँ भी हों, मर जाइए जो ऐसे में तन्हाइयाँ भी हों। कौन बोल रहा है? दिल बोल रहा है, तड़प रहा है। कौन हो बीवी? शमा। जी फरमाइए, क्या काम है? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ जमील जी। तुम जो कोई भी हो ना, आइंदा यहाँ फोन नहीं करना, समझ आ गई? हाँ मैं इधर आ। इन सब की यूनिट नंबर चेक करो, मुझे लिखो। आंटी अम्मी और अब्बू जैसे ही कनाडा से वापस आते हैं उन्हें आपके घर भेज दूंगा। बेटा साल से तो मैं यही सुन रही हूँ, आखिर कब तक उस्मा को घर बिठाए रखो? आंटी एक्चुअली अम्मी की सिस्टर वहाँ कनाडा में होती हैं, उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, तो अम्मी तो वहीं हैं, मगर अब्बू आते जाते रहते हैं। तो अब्बू को ही ले आओ बेटा। अब्बू
अब्बू को तो मैंने इस बारे में बताया नहीं, अम्मी ही बात करेंगे। अच्छा आंटी मैं चलूँ, मेरी कोचिंग का टाइम हो गया है। जब मैं तुम्हारी खिदमत करती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। शाबाश, ये लो खाओ। अब फोन नहीं करना मुझे, वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा मैं। हाय, पेश तो मैं होना चाहती हूँ तुम्हारे सामने। ये पूरे 10,000 हैं और भी दूंगी, बस तुम आशी जमील से तलाक करवा दो, तोड़ फोड़ दो आशी और जमील का रिश्ता।